हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, मैं सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्लास 6th, 7th एंड 8th, ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो क्लास 10th की भी जो है प्रैक्टिस शीट को जरूर चेकआउट करें, ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द मौर्यन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा लिटरेरी सोर्स यानी कि लिटरेचर जो है वो मौर्यन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता है, ठीक है, एनेबलिंग अस टू अंडरस्टैंड वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशल हिरार्की के बारे में बताता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र भी बताता है और इंडिका भी बताता है। जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने लिखी है और जो इंडिका है वो मैगस्थनीज ने लिखी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, अर्थशास्त्र अतः इंडिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है, विच ग्रेट इंडियन रूलर नोन फॉर हिज विजडम एंड कंपैशन अबंडेंट वॉर्स एंड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। तो कौन से भारतीय राजा थे, ठीक है, जिन्होंने की जो है वो मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से, ठीक है, जो वॉर वगैरह को त्याग दिया था, लड़ाई को त्याग दिया था, जो अहिंसा के मार्ग पे चले। इसके बाद एंड डिप्लोमेसी इंस्पायर्ड बाय द बिलीव दैट वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और माना था कि युद्ध जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बट ओनली लीड्स टू ब्लड शेड एंड सफरिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। और सिर्फ ये खून खराबा करता है और जो मासूम लोग हैं उनको परेशान करता है, ठीक है। तो किनकी थिंकिंग थी? एम्परर अशोका यानी कि सम्राट अशोक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिन योरसेल्फ इन द रीजन ऑफ हर्षवर्धन ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी इन इंडिया। तो खुद को जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे जो है वो मतलब कि महसूस करो जबकि आप 7th सेंचुरी में हो और आपने जो है वो ग्रेट कल्चर और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। एक चाइनीज ट्रैवलर हियर इज ईगर टू लर्न अबाउट इंडियन बुद्धिज्म इन इंडिया एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ट्रैवलर थे, वो काफी ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में जो है वो जानना चाह रहे थे, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे थे। तो ये क्यूरियस ट्रैवलर जो है वो कौन थे, जिन्होंने कि इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में काफी ज्यादा लिखा है और फ्यूचर जनरेशन को काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट दिए हैं। तो आंसर है हुएन तसांग, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हुएन तसांग। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच तुगलक सुल्तान 1325 से 1351 के बीच में, जिनको कि इंटेलेक्चुअल फूल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एनालाइज द स्टेटमेंट बाय प्लिनी द रोमन राइटर, द गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग इनटू इंडिया, ठीक है, फॉर द लग्जरी ऑफ द रिच। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है कि जो रोमन है वो व्यापार जो है वो सोने में करते हैं, ठीक है। द रोमन्स यूज्ड टू पे द ट्रेड अमाउंट इन गोल्ड। तो व्यापार का जो पेमेंट है वो गोल्ड के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि रोम वासी व्यापार की रकम सोना दे के चुकाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स आइडेंटिफाई द रूट थ्रू विच सिल्क द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी बिटवीन चाइना एंड यूरोप वाज ट्रांसपोर्टेड। तो सबसे ज्यादा सिल्क जो है वो किस रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता? तो आंसर है सिल्क रूट से, ठीक है, यानी कि सिल्क मार्ग से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड अशोका एंड कनिष्का's डिसीजन टू सेंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू श्रीलंका। तो क्या डिसीजन रहा कि बुद्धिस्ट जो मतलब कि मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, उनको श्रीलंका, बर्मा, चाइना और सेंट्रल एशिया में भेजा गया था। आंसर है टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म का प्रचार ते प्रसार करने लई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट रिवॉल्यूशनाइज मैथमेटिक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो। तो आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में जीरो का कंसेप्ट लाकर उसमें क्रांति ला दी थी मैथमेटिक्स में। अरब जो है उन्होंने ये जीरो जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फैला दिया है ना। डू यू नो व्हाट दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड टुडे? तो इस नंबर सिस्टम को आज क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है, यानी कि हिंदू अरब संख्या प्रणाली, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए हिंदू अरब संख्या प्रणाली इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगजीत ग्रैंडफादर टुक हिम ऑन अ जर्नी टू गुजरात। तो जगजीत के जो दादाजी है वो उसे गुजरात की जर्नी पर लेकर जाते हैं, जहां पर वो देखता है कांडला पोर्ट, ठीक है।
वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है उससे। जगजीत, डू यू नो दैट सम ऑफ दीज पोर्ट्स वर रिनोड इवन इन द सेकंड सेंचुरी, किसमें से कुछ जो है वो सेकंड सेंचुरी में भी पोर्ट थे यहाँ पर। ड्यूरिंग द सातवाना डायनेस्टी, सातवाना डायनेस्टी के टाइम पे तो कौन से पोर्ट थे यहाँ पर? आंसर है कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम और पुहर। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम और पुहर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रमन विजिटेड इंडोनेशिया ड्यूरिंग इज समर वेकेशन। तो छुट्टियों के टाइम पे रमन जो है वो इंडोनेशिया घूमने जाता है। वो वहां पे नोटिस करता है कि फोक डांसेस जो है वो हो रहे हैं, और वो जो फोक डांस हो रहे हैं उसकी स्टोरी जो है वो रामायण और महाभारत से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है उसमें कुछ तमिल और संस्कृत के वर्ड्स भी है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? इसके लिए रीजन जो है वो क्या हो सकता है? तो इसका रीजन जो है कि इन्फ्लुएंस है इसका इंडियन एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर इंडियन कल्चर का प्रभाव है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विद रोम वर वर्ल्ड फेमस। तो रोम के साथ जो हमारा व्यापार था वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस था। दिस ट्रेड वाज मोस्टली डन थ्रू सी रूट। तो ये ज्यादातर जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते होता था। कैन यू टेल व्हाट प्रीशियस रिसोर्सेज डिड द रोमन एक्सचेंजेस इन देयर ट्रेड? तो रोमन जो है ट्रेड के बदले में किस रिसोर्सेज को दिया करते थे? तो आंसर है गोल्ड। ठीक है, यानी कि सोना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। तो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अशोका एंड कनिष्का प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम को प्रोपोगेट करने नहीं, वो बुद्धिज्म का धर्म का बेसिकली बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो जो है इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज रिलेशन विद द वेस्ट। तो इंडिया का रिलेशन वेस्ट के साथ जो है इसका क्या रिजल्ट रहा? ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश हुए। सिल्क रूट के थ्रू सिल्क ट्रेड जो है वो होना शुरू हो गया। इसके अलावा क्लोथ, ज्वेलरी, स्पीशीज, डायमंड ज्वेलरी, परफ्यूम, मुस्लिम, ये सारे जो है इनका व्यापार होने लगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चोल एंड द पांड्याज रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया एनकरेज डिस्कवरीज दैट कंटिन्यू टू शेप इंडियाज डेवलपमेंट इवन टुडे। तो जो चोल और पांड्या के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने इस तरीके के डिस्कवरीज को एनकरेज किया जो आज भी इंडियन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। What were these significant findings that have had a lasting impact? तो किसका जो है वो ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा? ठीक है, तो मेकिंग ऑफ शिप्स एंड ओवरसीज डिस्कवरीज। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था, इमेजिन योरसेल्फ इन एंशिएंट इंडिया। आप एंशिएंट इंडिया में हो। ठीक है, अराउंड 6th century BCE where two significant religious movement started, Buddhism and Jainism। ठीक है, तो आपने पिक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिलीजियस प्रीचर है वो कौन है। तो ये है महात्मा बुद्ध। ठीक है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं तक खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।